नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रिवीजन सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और देखो, इस वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे आपकी इंडस रिवर सिंधु नदी के बारे में, क्योंकि इस टॉपिक से ना आपका यूपी पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन तो आता ही है और ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवर्स वाला काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, इंडस रिवर जो है, हमें इंडस के बारे में तो पता होना ही चाहिए, सिंधु नदी के बारे में। लेकिन इंडस के साथ में 5 नदियां और हैं, 5 आपकी रिवर्स और है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, कौन कौन सी रिवर्स है, इनको कलेक्टिव टर्म, जो आपको 5 नदियां दिख रही होंगी इधर, इनको कलेक्टिव हम लोग बोलते हैं पंचनाद रिवर्स। ठीक है, पंचनाद रिवर्स बोला जाता है। क्या क्या इनके नाम है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब इसको एक बार मैप में देख लो। देखो, ये आपकी जा रही है इंडस रिवर। ठीक है, मैप में देखिए, ये जा रही है इंडस। फिर देखो, इंडस के नीचे ही आपको दिखेगी झेलम रिवर जा रही, झेलम नदी। फिर देखो, आपको दिखेगी ये जा रही है आपकी चेनाब। फिर दिखेगा आपको रावी नदी। फिर देखो ब्यास दिखेगा, ब्यास। फिर सतलज। देखो, ब्यास जो है ना वो सतलज में जाके इंडिया में ही मिल रही है, ब्यास जो है सतलज में इंडिया में ही मिल जा रही है। ठीक है, ये चीज ध्यान होना चाहिए। एक फैक्ट और इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ ले इन 5 नदियों में से सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी मतलब सबसे बड़ी सहायक नदी, तो ये है आपकी चेनाब। तो ये फैक्ट ध्यान रखना, भी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चेनाब है। अब देखो, ये जो आगे जितनी जा रही ना, ये आपकी सिंधु नदी से जितनी भी पंचनाद रिवर्स हैं, ये मिल जाती हैं कहाँ पे? पाकिस्तान में एक जगह, उसका जगह का नाम है मिथानपुर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पांचों नदियां जो है पंचनाद रिवर्स सिंधु नदी में मिलती हैं, कहाँ पर? पाकिस्तान में मिलती है, तो मैप में भी दिख रहा है, लेकिन उस जगह का नाम है मिथानपुर। चलो अब आगे चल के एक एक नदियों के बारे में देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपकी झेलम नदी। झेलम नदी निकलती है आपकी कश्मीर घाटी से। वहां पर एक वेरीनाग झरना है, वेरीनाग स्प्रिंग है, वहां से निकलती, सिर्फ इतना ध्यान रखना है इसके बारे में, झेलम के बारे में। झेलम कहाँ से निकल रही है, झेलम दिख रही है, झेलम निकल रही है आपकी कश्मीर घाटी से ही, वेरीनाग झरने से। ठीक है, और झेलम नदी पे ही एक आपका झील भी है, लेक भी है, उसको हम लोग बोलते हैं वुलार लेक। ये मैंने लेक को लेके एक वीडियो बनाई थी कि भारत की प्रमुख झीलें, उसमें मैंने बताया था, मैप से समझाया था। वुलार लेक जो है आपकी झेलम नदी पे ही है। ठीक, ये चीज पता होना चाहिए। तो अच्छा, एक फैक्ट इंडस के बारे में भी जान लो, और सिंधु नदी के बारे में। आपको ही पता, तिब्बत में यहाँ पे मानसरोवर झील है। तो जो सिंधु नदी है ना, मेन इंडस रिवर जो है, ये आपका मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है। ठीक है, और कहाँ जाती है, ये आपका पश्चिम की ओर जाती है। और एक नदी और है जो मानसरोवर झील के पास से निकलती है, लेकिन वो आपका पूर्व की ओर जाती है। उस नदी का नाम है आपका ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, और इंडस को भी तिब्बत में सिंगी खंबन बोला जाता है, अलग अलग नाम है। जैसे भारत में आती तो इंडस बनता है। ठीक है, ये अभी जब हम लोग आगे वीडियोस ब्रह्मपुत्र पे आएंगे ना, तो मैं समझा दूंगा, उसको याद करवा दूंगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आयोग आपसे पूछ भी चुका है कि कौन सी दो ऐसी नदियां जिनका सोर्स जो है लगभग सेम है, तो ये दोनों है, इंडस और ब्रह्मपुत्र। तो झेलम की बात करी, झेलम निकल लिया आपकी वेरीनाग स्प्रिंग से। फिर आ गया हो, ये मैप अभी देखते हैं। फिर आपकी चेनाब आपकी नदी। ठीक है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। और ये आपको एक बात बताए, चेनाब जो है खुद आपकी दो धाराओं से मिलकर बनी है। एक धारा का नाम है आपका चंद्रा, और एक धारा का नाम है आपका भागा। ठीक है, चंद्र भागा, और फिर जो आगे बनती है ना, इसको चेनाब बोलते हैं। अब दो अलग अलग सहायक नदी से मिलकर बन रही है, इसीलिए इस नदी को हम लोग चंद्र भागा भी बुलाते हैं। ठीक है, कौन सी? सिंधु नदी को चंद्र भागा। ठीक, ये दोनों जो आपकी धाराएं स्ट्रीम से कहाँ मिलती हैं? टांडी में मिलती है, हिमाचल प्रदेश में जगह है। तो इतना ध्यान रखो। अब आ जाओ मैप में। देखो, ये आपको दिख रहा होगा इंडस रिवर जा रही है। ठीक है, इंडस की और भी सहायक नदी हैं, उनके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, अभी जो मेन मेन है उनके बारे में। देखो, ये झेलम दिख रही, झेलम में देखो ये वुलार लेक है, श्रीनगर से पास हो रही है। फिर देखो ये चेनाब नदी। ठीक है, अच्छा आगे भी जो है सब चेनाब बनता जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी यही है। देखो चेनाब में, देखो ये एक आपको जहाँ मैप, जहाँ पे मैप कर्सर कराओ, कि ये आपकी चंद्रा स्ट्रीम आ रही है, चंद्रधारा, और ये आ रही है आपकी भागा, ये दोनों कहाँ मिली? टांडी में मिली। फिर जो है आगे चेनाब नदी बनी। समझ में आ रहा है ना? मैं आपको जूम करके भी चलो एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये देखो जूम, ये आपकी चेनाब नदी थी, ये आपका कौन सा है? चंद्रा आ रही है, और ये भागा आ रही है, दोनों जो है आपकी मिल जा रही है। समझे? ये हो गया कंसेप्ट। फिर आगे देखो, चलो अभी हम लोगों ने झेलम और चेनाब के बारे में बात कर ली। फिर आपकी, ठीक है, इसमें भी देख लो, झेलम, चेनाब। ठीक है, इसमें दो धाराओं में नहीं है, दो धाराओं में इस मैप में दिखे। आगे बात करते हैं। फिर है आपकी रावी नदी। रावी नदी निकलती है आपकी रोहतांग पास के नजदीक से। ठीक है, कुल्लू हिल्स। फिर जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी भी रोहतांग पास के नजदीक से निकलती है।
जो दोनों नदी है ना रावी और ब्यास, ये रोहतांग पास के नजदीक से, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। देख भी चलो जरा इस मैप में देख लो, ये आपका रावी, ये वाली, ये ब्यास, ये दोनों कहाँ से निकलनी है, रोहतांग दर्रे के नजदीक से, ठीक है। देख लीजिए, ये आपकी रावी इसमें देख लो, ये कुल्लू हिल्स के पास से, और ये आपकी कौन सी हो गई, ब्यास हो गई। ये दोनों जो हैं आपकी रोहतांग दर्रे के पास से। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है आपकी, ये है सतलज, ठीक है। ये मैप में देख लो, देखो यहाँ पे रोहतांग पास आपको दिख रहा होगा, रोहतांग पास की इधर ब्यास भी निकल रही हो, ये रावी भी निकल रही है। मैप में अगर इतना डिटेल में समझ में नहीं आ रहा है, नहीं पकड़ पा रहे हो, तो आप लोग सिर्फ इसको याद भी कर सकते हो, ठीक है। जितना जितना इन्फॉर्मेशन थी सिर्फ इतनी याद करनी है, जितना से मैं बता रहा हूँ आपको। फिर आपकी सबसे इंपॉर्टेंट एक और रिवर है सतलज, इससे भी काफी क्वेश्चन आता है। ये कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के पास में एक है आपका राक्षस ताल, ठीक है, राक्षस ताल। तो सतलज निकलती राक्षस ताल से, मतलब तिब्बत से निकलेगी। देखो ये आपको दिख रही है ना, ये आपकी जा रही है इंडस रिवर, और देखो इंडस के ही नीचे देखो ये दिख रही होगी सतलज रिवर, ठीक है, मतलब ये भी तिब्बत से आ रही है सतलज नदी भी। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सतलज जो है ये है आपकी ट्रांस हिमालयन नदी है। ये क्वेश्चन अभी 2020-21 में आया था, आपका इस चैनल पे मैंने सारे पेपर का एनालिसिस करिए, देख लीजिएगा। ट्रांस हिमालयन नदी है सतलज जो है, ये क्वेश्चन आता है, ये भी पता होना चाहिए, मतलब ट्रांस हिमालय से निकल रही है। तिब्बत में सतलज को हम लोग बोलते हैं लांगचेन खंबाब, ठीक है, लांगचेन खंबाब बोला जाता है। इंडस को क्या बोलते हैं, इंडस को बोलते हैं सिंगी खंबन, ब्रह्मपुत्रा को सांगपो बोलते हैं, और सतलज को लांगचेन खंबाब, ठीक है। जितना सतलज का, चलो सतलज वाला तो याद कर लो, बाकी इंडस का नाम है सिंगी खंबन, लिख दे रहा हूं मैं, चलो सिंगी खंबन, इसका मतलब होता है शेर का मुंह, सिंगी खंबन। और ब्रह्मपुत्रा को बोलते हैं हम लोग सांगपो, नोट कर लीजिएगा क्या, सांगपो बोलते, ठीक है। तो चलो इतना ही था हमारा उसमें मेन रिवर्स। अब मैं आपको एक चीज और कंसेप्ट समझा दे रहा हूँ, जब बात करी रहे इंडस नदी की, मैं आपको बताता हूँ हमारा पाकिस्तान के, हमारा भारत, पाकिस्तान जो आपका एक चुरवा देश है, पड़ोसी देश चोर है जो, ठीक है, इनके बीच में एक ट्रीटी हो रखी है ये इंडस रिवर्स को लेके, ठीक है। इंडस नदियों के पानी के बहाव को लेके कौन कितना इस्तेमाल कर सकता है, एक ट्रीटी है, उसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। कब साइन हुई है, 1960 में साइन हुई थी, ठीक है। किसके किसके बीच में, हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में, ठीक है, अयूब खान के बीच में। तो इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखो, इसमें आपका है क्या, देखो इसमें जो आपकी रावी ब्यास और सतलज वाली जो नदी है ना, जो इनको ईस्टर्न रिवर्स बोला जाता है, किसको, रावी को, ब्यास को, सतलज को, जो ये तीन रिवर्स हैं, ये जो तीन है ना, ये तीन, ये भारत इस्तेमाल कर सकता है, ये तीन नदी, ठीक है, रावी ब्यास सतलज। और जो ऊपर के आपको वेस्टर्न रिवर्स दिख रही हैं, इनको वेस्टर्न, आपकी सिंधु नदी, इंडस, झेलम, चेनाब, ये कौन इस्तेमाल करेगा इनका पानी पूरी तरीके से, पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये आ सकता है, इंडस, झेलम, चिनाब, इनका पानी कौन यूज करेगा, पाकिस्तान। रवि, ब्यास, सतलज सबसे साउथ की, ये हो गई आपका इंडिया के पास में। इस ट्रीटी के हिसाब से 80% पानी का इस्तेमाल जो है पाकिस्तान को मिलता है, और सिर्फ 20% जो है वो भारत को मिलता है। भारत ने भी ऑब्जेक्शन करा है कि हमें इस ट्रीटी को रिव्यू भी करना है। तो देखो ये क्वेश्चन करा तो इसीलिए रिव्यू बोला गया, भारत ने बोला कि हमें रिव्यू करना है, इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है, इसीलिए मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है, आरओ का भी पेड ग्रुप चल रहा है, एक जगह पे कंप्लीट सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी वह कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहीं वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।